हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो मोशन इन ए प्लेन क्वेश्चन कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए, उसके थर्ड वीडियो के लिए आए हैं और इसमें फिर से हम लोग क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर डायग्राम बनाते हो ना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। डायग्राम के साथ समझना आसान होता है ना। एक रिवर है ऐसे, जो फ्लो कर रहा है कहाँ से कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट, है ना। और रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, इस तरह फ्लो कर रहा है इधर की तरफ। अब रिवर का वेलोसिटी को हमने यू मान लिया। अ मैन इज साउथ बैंक। अच्छा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ बैंक है यहाँ पे। रिवर कैपेबल टू स्विम 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। अच्छा, मैन का वेलोसिटी जो दिया है वो 10 मीटर पर मिनट है। वांट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अच्छा, ये डिस्टेंस मान लो रिवर का डी है और यहाँ से कोई स्विम, ये वेलोसिटी कुछ भी है इसका, ये भी है, और यू रिवर का इधर की तरफ है और ये कुछ एंगल थीटा पे ऐसे है। तो हमको शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है, शॉर्टेस्ट टाइम में इसको क्रॉस करना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए अगर y कंपोनेंट की बात करें तो क्या होगा, y में वेलोसिटी की बात करो तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और इधर बात करो तो v sin थीटा। तो हमको शॉर्टेस्ट टाइम में यही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d बाय इसका वेलोसिटी कितना, v का cos थीटा। ठीक है, t बाई डी। अब हमको शॉर्टेस्ट चाहिए, तो ये इधर से जाओगे तो एंगल बढ़ेगा, यानी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। हमको मिनिमम चाहिए, यानी cos थीटा का मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। t हमको मिनिमम चाहिए, t विल बी मिनिमम। हमको टी टाइम मिनिमम चाहिए, मतलब नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम cos थीटा को मैक्सिमम करेंगे। इफ cos थीटा इज मैक्सिमम, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी t इक्वल टू डी बाई वी हो गया। यानी आदमी को कैसे स्विम करना पड़ेगा, ड्यू टू नॉर्थ, डायरेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में स्विम करेगा तो उसका जल्दी पहुंच जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आइए, बड़ा सा क्वेश्चन है, कोई नहीं। क्वेश्चन ये दिया है कि अ मैन कैन स्विम विथ वेलोसिटी v। अ मैन कैन स्विम विथ वेलोसिटी v relative to water, velocity v relative to water. He has crossed a river of width d flowing velocity u, flowing with velocity u। किसका वेलोसिटी u है, मैन का वेलोसिटी v है और रिवर का वेलोसिटी u है। रिवर का वेलोसिटी u है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कोई रिवर फ्लो कर रहा है और रिवर का वेलोसिटी कुछ इधर की तरफ है, वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, और ये इधर की तरफ, है ना, ये एंगल थीटा, इसको वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट जो भी बोलो, उस विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये होता है। तो अगर हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा सा फिर से पढ़िए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन अलोंग फ्लो इज एक्स। मतलब ये जो फ्लो कर रहा है वो कितना हो रहा है, वो डिस्टेंस एक्स में, वो डिस्टेंस एक्स, मतलब मैन यहाँ से यहाँ स्विम करके ये एक्स आगे चला जाएगा। ठीक है, ये एक्स आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसका कंपोनेंट की बात करो, है ना, तो इधर की तरफ ये भी मानते हैं, तो ऊपर की तरफ अगर बात करें, देखिए ध्यान से, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, इसका भी का कॉस थीटा हो जाएगा, भी का कॉस थीटा, और इधर की तरफ भी का साइन थीटा आएगा। लेकिन नेट वेलोसिटी अगर इधर की तरफ देखो, रिवर का वेलोसिटी इधर वी आर को भी बोल लो, यू बोल लो, तो इधर की तरफ रिवर का वेलोसिटी यू, और ये जो v साइन थीटा है उसको इधर लिख लो, तो माइनस v का साइन थीटा, माइनस v का साइन थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हमको एक्चुअल में u माइनस v साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको, साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा क्या होगा,
रिवर तो फ्लो इधर की तरफ और ये इधर, तो साइन थीटा क्या यहाँ से निकालोगे, साइन थीटा अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे, साइन थीटा होता है कि परपेंडिकुलर यानी रिवर का वेलोसिटी बाय हाइपोटेनस कौन वी बी आर, रिवर का वेलोसिटी बाय ये, और रिवर का वेलोसिटी को कितना है, रिवर का वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना u, मैन कैन स्विम विथ वेलोसिटी v, अच्छा रिवर का वेलोसिटी u है, रिवर का वेलोसिटी u है और वी बी आर कितना हो जाएगा v है, v है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू बोले तो साइन इनवर्स v बाई यू बाई v आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन कहाँ से बोला है, व्हेन ही रीचेज टू अपोजिट बैंक फॉर x विल बी मैक्स मिनिमम द पर्सन शुड स्विम एट एंगल अल्फा, ये मिनिमम के लिए इस आदमी को यहाँ से तैर रहा है, यहाँ से तैर रहा है ना, ये अल्फा एंगल है, तो अल्फा कितना होगा, तो ये तो थीटा निकाले हम यहाँ से यहाँ तक और अल्फा चाहिए तो ये एंगल ऐड कर देंगे, ये एंगल कितना होगा 90, तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका π/2 प्लस साइन इनवर्स u बाई v, π/2 प्लस साइन इनवर्स u बाई v, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, u बाई v होता है। लेकिन एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक चीज और देखना है कौन, ये तो निगेटिव पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि u ये रिवर का वेलोसिटी u और ये v, और किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर ये इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा ठीक है तो ये एक से ज़्यादा आ जाएगा, एक से ज़्यादा आ जाएगा, तो चूंकि वी आर यहाँ पे दिया हुआ है कि वी आर इज ग्रेटर देन है वी बी आर, रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में इसका आंसर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा आपका π/2 और v माइनस यू, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, u बाई v होगा कि v बाई यू होगा, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसको ऊपर में रखना है ना, रिवर का वेलोसिटी जिसका कम, सॉरी जिसका कम होगा उसको रखना है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, सॉरी क्या बोल रहा है, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, अगर ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा रहेगा -1 से +1 के बीच में होगा, अगर ऊपर वाला वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए और नीचे वाला कम हो जाए मतलब 1 से ज़्यादा, तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ऊपर वाले में किसको रखना है, जिसका वेलोसिटी कम हो, जिसका वेलोसिटी कम हो, तो किसका वेलोसिटी कम था, स्विमर का बाय रिवर का वेलोसिटी u, तो ऑप्शन सी होगा, हमेशा याद रखना है ऊपर वाला वेलोसिटी कम होगा, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर ये 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़िए, 24 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अच्छा रेन यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हो, कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड यानी -6 जे कैप, ठीक है, और मैन इज मूविंग हॉरिजेंटली, मैन आगे की तरफ जा रहा है, आदमी यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, तो मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, ये हो जाएगा 8 आई कैप, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वी आर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा आपका -6 जे कैप और -8 आई कैप, VRM हो जाएगा, लेकिन हमको इसका चूंकि मैग्नीट्यूड चाहिए, तो VRM का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको रूट अंडर लगा लो, -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस का 64 यानी 100 यानी 10 मीटर पर सेकेंड से सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम अ लाइट हाउस an observer observes two ships A and B, A proceeding towards north at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, मतलब दो शिप है, लाइट हाउस से देख रहा है कि दो शिप है, एक A है और एक B है, A जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, A का वेलोसिटी ऑफ A बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जब भी क्योंकि ग्राउंड के देखो इसको लिख सकते हो VA माइनस BG, तो ग्राउंड का तो 0 होता है, तो ये लिख सकते हो,
VA बोलो या VA माइनस VAG ग्राउंड के रिस्पेक्ट बोलो, सेम है। ये जा रहा है 20√2 किलोमीटर पर आवर से, यानी V वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलेंगे 20√2 J कैप। चलिए अब क्या बोलता है, अब प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, स्पीड इतना, एंड ए शिप भी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ इधर और ईस्ट इधर, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है कितने से 20 किलोमीटर पर आवर, ये बी है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट बोलेगा तो ये एंगल मतलब 45, ये एंगल 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का कॉस थीटा यानी कॉस 45 में आई कैप, और इधर भी हो जाएगा 20 का साइन 45 का जे कैप। तो भी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेगा, ये लिखेंगे 20 और cos 45 20 cos 45 आई कैप प्लस का 20 का साइन 45 जे कैप। अच्छा, इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, कैसे, तो 20 और cos 45 1/√2 होता है, और यहाँ से इसका भी होगा 1/√2, ठीक है। तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, √2 अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो अगर ये √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ये √2 ऊपर और ये √2 नीचे, और इसमें भी 20 1/√2 ऊपर 1/√2 नीचे, ठीक है। तो ये नीचे हो जाएगा 2 से ये होगा 10 और ये भी हो जाएगा 10, यानी 10√2 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप। ये हो गया ए और बी का वेलोसिटी। हमको क्या बोला है, फाइंड विच डायरेक्शन एट विच स्पीड ऑफ बी would appear to move an observer standing on the bank on the deck of ship A। मतलब A के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, B का वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी VB वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, निकाल दीजिए। 10√2 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप, ये तो हो गया B का, और A का था 20√2 का जे कैप, माइनस कीजिएगा तो ये होगा आई कैप में, ये तो आई कैप प्लस में ही रहेगा, और ये 20 जे कैप में से माइनस हो गया, यानी 10√2 जे कैप आ गया, 10√2 जे कैप आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखे, रूट अंडर इसका स्क्वायर और प्लस 10√2 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 10 9 100 200 प्लस 200 यानी 400, और 400 का कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। चलो एक चीज़ तो अपने को मिल गया कि 20 आएगा, और सारे में 20 दिया है ऑप्शन में। अब रहा डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन की बात यहाँ से देखो, ये जा रहा है 10√2 आई कैप में, रिजल्टेंट की बात कर लो, और ये जा रहा है जे कैप माइनस में, तो 10√2 जे कैप। अब इसका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा और इधर होगा, दोनों तो सेम ही है, तो इधर होता है कौन, ईस्ट, और इधर होता है साउथ। तो साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन कौन है, साउथ ईस्ट वाला ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन साउथ ईस्ट में जाएगा, साउथ ईस्ट में जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर। अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। चलिए मैन जो है स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, द विंड अपियर टू ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कौन होगा वो देखते हैं, ठीक है। चल तो अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैन जा रहा है इधर की तरफ 4 किलोमीटर पर आवर से, और विंड जो है वो
ब्लो फ्रॉम नॉर्थ। अच्छा देखो, विंड का वेलोसिटी नहीं पता है, देखो यहाँ से एक्स वाई में मान लेते हैं। तो अगर मैन की वेलोसिटी बात करें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कितना है, ये हो जाएगा 4 आई कैप। और विंड का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं पता, तो इसको मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन बात करें, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बात करें तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको रख लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और ये चीज़ है माइनस का 4 आई कैप, तो ए माइनस 4 आई कैप प्लस बी जे कैप। और क्वेश्चन में ये बोला है कि जो विंड है वो आ रहा है कैसे, पहले में नॉर्थ से आ रहा है, मतलब वर्टिकली आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है मतलब इसका आई कंपोनेंट में कुछ नहीं है, तो इसको 0 पुट कर लो, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 4, ए का वैल्यू आ गया 4। चलिए अब सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला है, सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है केस 2 में, केस 2 में चलते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है सो सुनो, विंड appears टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ, ये पहला सिचुएशन था। इफ appears टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट व्हेन डबल इट्स स्पीड, अब क्या हो रहा है कि ये ऐसा अपीयर हो रहा है, इधर की तरफ नॉर्थ और ईस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट अपीयर हो रहा है कब, जब अपने स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अब जो मैन का स्पीड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो पहले 4 था, तो अब हो गया 8 आई कैप। ठीक है, 8 आई कैप। और तो अब क्या लिखोगा, विंड तो वही है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही है, ए आई कैप प्लस का बी जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा, ये जब ऐसा हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, मतलब ये एंगल तो तुमको 45 पता ही है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर बात करें तो वी डब्ल्यू जी माइनस वी एम जी, यहाँ से देखो ए आई कैप प्लस का बी जे कैप माइनस का 8 का आई कैप, और इसको सॉल्व करो तो ए माइनस 8 आई कैप हो जाएगा और प्लस बी जे कैप। और अगर टेन थीटा की बात करें, अभी आ रहा है कैसे, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, मतलब टेन थीटा का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 45, नॉर्थ ईस्ट का मतलब टेन थीटा हो गया 45। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा कैसे निकालते हो, y कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितना है b और x कंपोनेंट कितना है a माइनस 8, तो टेन 45 1, b का वैल्यू नहीं पता, a का वैल्यू तुमको पता है 4 माइनस 8, तो b कितना आ गया माइनस का 4, माइनस का 4, और b आ गया माइनस का 4। मतलब हमारा जो वेलोसिटी था विंड का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना हो गया ए कैप, यानी 4 का आई कैप और माइनस 4 का जे कैप आ गया, और हमको ये आ गया। अब क्या करो, ये देखो ये हो गया 4 का आई कैप, इधर भी 4 और इधर भी जे कैप माइनस 4, मतलब नीचे, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, और रिजल्टेंट कितना होगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लो तो हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 16, 16 प्लस 16 32, यानी 4√2, यानी 4√2 तो होगा ही होगा, साथ में इधर की तरफ ईस्ट होता है और साउथ होता है, साउथ ईस्ट में होगा 4√2 साउथ ईस्ट, 4√2 साउथ ईस्ट। ठीक है, 4√2 साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है इस क्वेश्चन का। अच्छा एक क्वेश्चन ऊपर छोड़ दिए थे, छूट गया था, ये क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए। अ मैन इज वॉकिंग ड्यू टू वेस्ट विथ ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, मैन इज वॉकिंग ड्यू टू वेस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड रेन appears टू फॉलिंग वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और वो जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस कंडीशन में रेन जो अपीयर हो रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, और मैन जा रहा है कुछ इस तरह से, इसका वेलोसिटी दे दिया 3 किलोमीटर पर आवर। चलो तो क्या करते हैं, कुछ डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो रेन अपीयर्स
इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी कुछ ऐसे मान लो रेन आ रहा होगा इसका, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये यू बोल दो, थीटा बोल दो। तो अगर ये यू और थीटा है तो इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और इधर की तरफ यू साइन थीटा, ये काम कर सकते हो, यू साइन थीटा। अच्छा देखो इधर की तरफ 3 साइन 3, एक मिनट, 3 माइनस यू साइन थीटा है ना, 3 माइनस यू साइन थीटा और इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो रेन का वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा की बात करें, 3 इक्वल टू यू साइन थीटा, 3 इक्वल टू यू साइन थीटा, तो ये एक चीज आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, है ना। और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो देखो रेन का तो एक्स में कोई कंपोनेंट था ही नहीं ना, इसीलिए इसको 0 कर दिए थे। और वर्टिकल में अगर बात करें तो वर्टिकल में यू कॉस थीटा और वर्टिकल में रेन का कंपोनेंट कितना है 4, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। दोनों को स्क्वायर ऐड करो तो इस साइड स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहले का यू स्क्वायर साइन और इसका यू स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यू स्क्वायर कॉमन कर लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी यू आ जाएगा √25 यानी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब डायरेक्शन की बात कर ले, डायरेक्शन कैसे निकालते हो, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स यानी यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा कितना है 4, अच्छा दोनों को एक मिनट वाई नहीं करो, दोनों को डिवाइड कर लो तो यू साइन थीटा बाई यू कॉस थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3 और ये है 4, ये हो जाएगा tan थीटा 3/4 और tan थीटा 3/4 tan 37 का वैल्यू होता है, tan 37 डिग्री। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर और 37 डिग्री, मतलब ऑप्शन विथ वर्टिकल, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। 26 का क्वेश्चन नंबर का आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए 26 हो गया, 27 हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए, 3 पार्टिकल ABC आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। चलिए ABC है ना, ABC और कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो ए है बी है और सी है, साइड जिसका डी दिया हुआ है, साइड जिसका डी दिया हुआ है, ईच ऑफ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ए ऑलवेज अलोंग ए बी, अच्छा ए ऑलवेज अलोंग ए बी, बी ऑलवेज अलोंग बी सी और सी ऑलवेज अलोंग सी ए, ऐसे मूव कर रहा है, बोल रहा है ऐसे मूव कर रहा है, और कब ये मिल जाएगा, कब ये मिल जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक डायरेक्शन में देख लो, है ना। तो मान लो इस पॉइंट पर ये तो ए का वेलोसिटी है और बी का वेलोसिटी की बात करें तो इधर की तरफ, अच्छा ये एंगल 60 होगा तो इधर की तरफ हो जाएगा v cos थीटा cos 60 और इधर की तरफ v sin 60। तो नेट वेलोसिटी अगर बात करें, नेट वेलोसिटी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को रोक दो ए को चिपका दो, बी को रोक देते हैं और बी के पास जो भी है वो ए को देते हैं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी था और ये v cos थीटा इधर था तो माइनस v cos थीटा इधर हो जाएगा, v माइनस v cos थीटा 1/2, तो v माइनस v/2 यानी हाफ आ गया, हाफ आ गया। हमको टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, वेलोसिटी हो गया v/2 यानी 2d/v इसका आंसर हो जाएगा, 2dv/v। कुछ गड़बड़ किए क्या, साइन 60, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम माइनस करते हैं लेकिन ये तो खुद ही डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी इसका डायरेक्शन तो खुद अपोजिट पहले से ही है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करें तो ये सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 3v/2,
तो ये हो जाएगा 3b/2, तो 2b/3d, 2d/3b, 2d/3d, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप है, आप लोग बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर है रेक्टेंगल है, सिचुएटेड वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल है, बना लीजिए। यहाँ भी वही बात बोल रहा है कि ए बी सी डी है, ए इसके लॉन्ग जा रहा होगा, बी इसके लॉन्ग, सी सी डी के लॉन्ग और डी डी ए के लॉन्ग, सबका वेलोसिटी डी से मूव कर रहा है। तो अगर बात करें सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्स डायरेक्शन में बात करो, तो एक्स डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर ये 90 है तो v का, v प्लस v का इधर की तरफ cos 90, और cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो मतलब v ही आ गया। तो डिस्टेंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस तो d ही है। फोर पार्टिकल इज सिचुएटेड वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ साइड कुछ गड़बड़ लिखा है, फोर पार्टिकल सिचुएटेड वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ साइड डी बोल दो, ठीक है। मूविंग विथ ए ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी, और यहाँ पे लिख दो मूविंग विथ वेलोसिटी भी, ऐसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, ए ऑलवेज ऐसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा d/v। ऐसे क्वेश्चन में यही काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सो देखिए, कुछ उसी तरह का है। सिक्स पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, उसी तरह का क्वेश्चन है, रेगुलर हेक्सागन बना लो, ऐसा बोलना है कि रेगुलर हेक्सागन है ऑफ साइड ए, अच्छा इसका साइड ए दिया हुआ है, साइड ए नहीं लिखे, मूव साइड डी लिखो, मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड v, तब डी और v में आएगा, साइड डी है और ये सारा मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ए बी सी डी सबका नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ, इसमें भी वही काम करना है, इसमें वही काम करना है। अगर बी से बात करते हो तो बी के पास क्या क्या है सो देखिए, बी से बात करते हैं तो ए का तो वेलोसिटी इधर भी, और इसका बात कर लो, इसका भी v इधर होगा, तो कंपोनेंट लिखना होगा, ये 120 बनाएगा तो ये 60, यानी v का वेलोसिटी a का तो इधर है, और b की बात करो तो एक परपेंडिकुलर जाएगा v का साइन 60 और एक इधर जाएगा v का cos 60। अब अगर रिलेटिव की बात करें तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू v, तो सेम va माइनस bb कर दो, तो va का तो v है और vb का कौन सा हो जाएगा cos, v cos 60, cos 60 कितना होता है √3 1/2, सॉरी cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा v/2 और डिस्टेंस d ही है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा 2d/v, 2d/v, कोई ऑप्शन है, हाँ है, डी नंबर ऑप्शन है 2d/v, इसका आंसर हो जाएगा 2d/v। चलिए अगला क्वेश्चन, अ मोटर बोट कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, इन 4 आवर अलोंग द फ्लो एंड 8 आवर अपोजिट टू फ्लो, है ना। ये क्वेश्चन इस टाइप का तो हम लोग किए हैं, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट को मान लो v और वेलोसिटी ऑफ वाटर, है ना, फ्लो ऑफ वाटर, तो ये मान लो u, वेलोसिटी ऑफ मोटर वाट का इसका, और वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख लो, रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है u। तो जब सेम डिस्टेंस में जाएगा मतलब अलोंग द फ्लो क्या होगा, अलोंग द फ्लो क्या हो जाएगा, अलोंग द फ्लो तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी v प्लस u, है ना, और डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम कितना है 4, और अपोजिट टू फ्लो क्या हो जाएगा, अपोजिट टू फ्लो की बात करेंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, और ये इसमें कितना टाइम लग रहा है 8 आवर लगा रहा है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड कर देते हैं, दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2v इक्वल टू
d/4 प्लस d/8, तो 2v इक्वल टू ये हो जाएगा 8 2d प्लस d, यानी 2v इक्वल टू 3d/8। हमको निकालना था डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन हाउ मच टाइम, टाइम निकालना था। तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी देगा। डिस्टेंस बाई वेलोसिटी की बात करें कितना हो जाएगा, 16v इक्वल टू 3d, तो 16/3 इक्वल टू डिस्टेंस और ये वेलोसिटी, और यही डिस्टेंस बाई वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो 16/3 आएगा इसका आंसर आवर में, 16/3 आवर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी किए हुए हैं, पिछले वाले वीडियो जो 2 है उसमें किए हुए हैं। ये d/v माइनस यू स्क्वायर इसका आंसर आता है, d/v माइनस यू स्क्वायर इसका आंसर आता है। हम लोग इसको पीछे किए थे, है ना। अगर बात किए तो एक बार और कर लिया जाए क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है कि एक रिवर फ्लो कर रहा है ना। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ स्पीड v, ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर। अच्छा ऐसा है कुछ, और एक मैन यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है जिसका विड्थ d है, और रिवर फ्लो कर रहा है कुछ, है ना। तो रिवर का वेलोसिटी को u बोलते हैं, रिवर का वेलोसिटी को u बोल दो। और मैन कुछ इस तरह से जा रहा है v के साथ, ये एंगल थीटा पे, ये एंगल थीटा पे। तो v का अगर बात करें तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा इस डायरेक्शन में v का cos थीटा, और एक हो जाएगा v का sin थीटा। तो नेट वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कौन है v sin थीटा, और इसका अपोजिट कर लो v sin थीटा माइनस का u, है ना, उल्टा कर लिए। नेट वेलोसिटी की बात करें तो ये हो जाएगा। अब और y में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन y कंपोनेंट में बात करें तो क्या हो जाएगा v cos थीटा, v cos थीटा। अब अगर डिस्टेंस चाहिए x, तो क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, v sin थीटा इंटू माइनस का u इंटू टी। और x में चूंकि हमको स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है, तो हमको ये एंगल नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम टाइम चाहिए, मतलब कुछ भी x में ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए। x मतलब कुछ भी नहीं हो, मतलब इसको जीरो कर लो, तो v sin थीटा इक्वल टू माइनस यू, और t जीरो हो गया, तो यानी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा v/u, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा v/u। अब y में अगर बात करें तो y क्या हो गया, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, और डिस्टेंस और वेलोसिटी कितना है v cos थीटा। चलिए v cos थीटा d/v, और cos थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये तो y में ये टाइम लग रहा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी y डायरेक्शन में, तो t जो है वो आ जाएगा d/v 1 माइनस साइन थीटा कितना आया v/u, है ना, v/u, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये आएगा u/v, ये आएगा u/v, ठीक है। तो यहाँ पे रख लो वेलोसिटी की जगह d/v, और ये हो जाएगा u/v। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे में आएगा v स्क्वायर, वो रूट से बाहर निकालेंगे तो v कट जाएगा, तो d/√अंडर v² माइनस यू स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं सेकेंड वीडियो में। और लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, अ कंपास ऑफ एन एरोप्लेन इंडिकेट दैट इट इज हेडेड ड्यू टू नॉर्थ, है ना, इट इज हेडेड ड्यू टू नॉर्थ। अब क्या हो रहा है, चलिए, और एंड एयर इंडिकेटर शोज दैट मूविंग थ्रू एयर, इतना एयर इंडिकेटर मतलब वेलोसिटी ऑफ जो ए कंपास ऑफ एयर प्लेन, है ना, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ए दिया हुआ है तुमको 240 किलोमीटर पर आवर, और इफ द वेलोसिटी ऑफ विंड
ये दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये जा रहा है, देखो एरोप्लेन जा रहा है इधर से इधर की तरफ, प्लेन जा रहा है इधर की तरफ, और विंड जा रहा है इधर नॉर्थ की तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन हमको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो। तो ये 240 है, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, और विंड का वेलोसिटी 100 था, ये इधर ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा 240 कुछ गड़बड़ नहीं लिखी है, 200 था कि ये 240 था, क्वेश्चन में 200 है या 240, शायद कुछ गलत है, 240, हाँ 240 है। तो एक मतलब आईजे फॉर्म में लिखना पड़ेगा 240, ये तो नॉर्थ में जा रहा था प्लेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये अपीयर हो रहा था कैसे, नॉर्थ, हेडेड नॉर्थ, एयर स्पीड इंडिकेटर शोज दैट मूविंग टुवार्ड्स द एयर इतना, इफ देयर विंड इज इतना किलोमीटर वेस्ट ईस्ट। अच्छा विंड का दिया हुआ है वेस्ट ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ, मतलब आई कैप, ये दिया हुआ है आई कैप में, और ये दिया हुआ है जे कैप में। आपको ये रखना है जे कैप और ये रखना है आई कैप में, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 240 का स्क्वायर और प्लस 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 67600 यानी 260 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फिर और भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सारे क्वेश्चन चुनिंदा है, सारे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अभी तक नहीं किए हैं तो।